सुमित जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रेड के मौके? देखिए, दो कॉल्स रहेंगे, दोनों ही बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज हैं। जो पहला रहेगा वो पीएफसी का कॉल रहेगा। देखिए, काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनाया था स्टॉक ने 510 के करीबन, और पिछले 3 सेशन से आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लग रहा है कि ये एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस से बाय कीजिए। 550 का करंट मार्केट प्राइस है। 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 610 और 647। तो देखिए, जो दोनों टारगेट हैं उसका अगर आप रेशियो काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% का है। तो आपका होल्डिंग जो पीरियड रहेगा वो करीबन 1 से 3 महीने का रहेगा। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो पीएनबी हाउसिंग रहेगा। पीएनबी हाउसिंग भी देखिए 5 से 6 सेशंस पहले काफी अच्छा एक मोमेंटम बनाया था, और आज के सेशन में फॉलोअप मिला है। अगर आप देखेंगे तो वीकली हाइस को भी टच कर रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनाइए। अगर आपको डिप्स भी मिल रही है तो यूटिलाइज कीजिए। 940 टू 950 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 868 का फॉर द टारगेट ऑफ 1110 एंड 1165। ठीक है। तो पीएनबी हाउसिंग 1110 के लेवल्स के लिए, और अब पीएफसी भी अच्छा लग रहा है 610 से 647 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। वैशाली, आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? एक्चुअली मेरी भी एक चॉइस पीएफसी की है, तो आई विल चेंज इट नाउ। एचएफसीएल में मैं बाय रेकमेंड करूंगी 140 के स्टॉप लॉस के साथ, 160 का टारगेट। और दूसरा मैं आईईएक्स रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज वीकली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट आ चुका है, सस्टेन करता है तो अपसाइड पोटेंशियल काफी है। सो 185 के स्टॉप लॉस के साथ 245 ये पोजिशनल ट्रेड्स दोनों रहेंगे। ठीक है। तो HFCL और IEX यहाँ पर आप तेजी करके चलिए। HFCL में एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है और IEX में 245 के टारगेट नजर आ रहे हैं। बाकी PFC हमारे दोनों ही एक्सपर्ट को पसंद है, इस पर आप जरूर नजर रखिए। लक्ष्य भी ऑलमोस्ट सेम ही देख रहे हैं, 640 के आसपास के टारगेट, 610 के टारगेट यहाँ पर सुमित जी और वैशाली जी सुझा रही है। उसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर भी आप नजर रखिए। फाइनेंस शेयरों में आज हम जो तेजी देखते हैं एक बार उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का जो टॉप गेनर है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ही स्टॉक में करीब 3-3% की तेजी आज देखने को मिल रही है। सुमित जी, क्या व्यू बन रहा है आपका इन फाइनेंस शेयरों पर? पीएनबी हाउसिंग का तो नाम लिया, और कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है मौजूदा स्तर पर एंट्री करने के लिए? आपने जो दो स्टॉक्स की बात की, देखिए दोनों में ही काफी अच्छा रनअप मिल चुका है। अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो 1520 का जो एक बॉटम बना था वहां से स्टॉक ने 1770 तक का एक रनअप दे दिया है। अगर कंपैरिजन करें बजाज फाइनेंस में तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बाकी है। आप देखिए तीनों अपनी मूविंग एवरेजेस को आज क्रॉस किया है, और क्लोजिंग बेसिस पे भी यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि अगर कोई भी डिप्स मिल रहा है तो फिर बजाज फाइनेंस में आप पोजीशन बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 7100। कभी भी आपको 7000 तक का डिप मिले आप इसे यूटिलाइज कीजिए। आज का लो जो रहेगा वो एसएल का काम करेगा 6900। हमें लग रहा है कि स्टॉक जो है अपसाइड में मोमेंटम बनाएगा टिल द लेवल्स ऑफ 7600 एंड 8000। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप यहाँ पे बने रहिए। के पोजीशंस है तो बने रहने की सलाह बजाज फाइनेंस पर। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स में आज शानदार 2.5 से 3% की तेजी दिखी है। इस बीच आईटी शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें कुछ दिनों पहले एलटीआई माइंड्री से कमेंट्री काफी अच्छी आई थी, और आज एचसीएल टेक के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई है। ग्लोबल कंसर्न्स थे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, जिसके चलते आईटी में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा था, लेकिन अब मैनेजमेंट की कमेंट्री इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एचसीएल टेक के मैनेजमेंट कमेंट्री, उनका मानना है कि 3 से 6 महीने पहले जो एनवायरनमेंट था, डिमांड एनवायरनमेंट, वो अब इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बुकिंग्स रन रेट जो पहले $2 बिलियन का था, वो अब उन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ाकर 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर्स का रखा है, और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का भी गाइडेंस दिया है मीडियम टर्म पे। तो आईटी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कई सारी कंपनियों ने, मैनेजमेंट ने नजरिया पॉजिटिव रखा है। और एचसीएल टेक के स्टॉक की बात करें तो करीब 1.5% की तेजी आज दिखी है। वैशाली, क्या राय बनेगी एचसीएल टेक पर? और अगर और कोई मिड कैप या स्मॉल कैप से आईटी कंपनियों पर अगर आपका नजरिया हो तो वो भी बताएं। So I think HCL Tech, जैसे कि हम बोल रहे हैं, पूरा IT सेक्टर इज ऑन अ गुड रन। सो HCL Tech ऑल्सो ट्रेंड सही है। मैं ये यहाँ पे नया बाय रेकमेंड जरूर नहीं कहूंगी, बट आई एम श्योर सबने IT सेक्टर पे जरूर ध्यान दिया होगा और बाय किया होगा। तो बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का,
और आई थिंक आगे जाके 1800 या इवन हायर टारगेट्स दिख सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे तो विप्रो में भी काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है। मिड स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट ऑल्सो काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है एंड बाकी के फ्रंट लाइन तो चल ही रहे हैं। सो आई वुड से दैट ये दोनों स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बिरला सॉफ्ट, विप्रो और एचसीएल टेक पर हमने सलाह आपके लिए रखी और आईटी सेक्टर में आज अच्छा एक्शन दिखा है। अब हमारे अगले सेगमेंट पर सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। मेटल्स पर हमने हिंदुस्तान जिंक की बात की, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, इन सभी शेयरों में गिरावट दिखी है। सुमित, आपसे राय लेना चाहूंगी, निफ्टी मेटल इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी और कुछ टॉप लूजर्स जिसका मैंने नाम लिया उन पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए, जैसे कि आपने स्टॉक स्पेसिफिक अभी बात की, तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। देखिए, काफी अच्छा एक ब्रेकडाउन आया हुआ था, डाउनवर्ड चैनल्स का यहाँ पे ब्रेकडाउन था। जो इंपॉर्टेंट लेवल थी वो करीबन 575 की थी। जब स्टॉक ने ये अपना सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद एक नॉन स्टॉप फॉल आया हुआ है। लेकिन अगर आप करंट सिनारियो का बात करेंगे, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे माइट भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो 480 से लेके 485 का जो जोन है, माइट बी एक्ट एज अ डबल बॉटम। तो यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्टिंग की तो किसी को पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और अगर स्टॉक 500 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर यहाँ पे एक पुल बैक के चांसेस रहेंगे टिल द लेवल्स ऑफ 540। तो अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन बने, तो वहां पे आप एक्यूमुलेट कीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 480 का। पर रिलायंस से जुड़ी एक खबर चल रही है। सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी, 5 सितंबर को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि एक शेयर के बदले एक शेयर पर विचार किया जाएगा, बोनस शेयर देने पर चर्चा होगी। ये एक अपडेट आ रहा है रिलायंस की तरफ से। स्टॉक 2% ऊपर आ चुका है। अब से कुछ ही देर में कंपनी की एजीएम भी शुरू हो जाएगी, तो इस लिहाज से भी आज रिलायंस सुबह से ही फोकस में बना हुआ है। और अब एजीएम शुरू होने के ठीक 10 मिनट पहले ये खबर आई है कि 5 सितंबर को बोनस शेयर देने पर कंपनी विचार करेगी। 1:1 का ये रेशियो होगा जिस पर कि विचार किया जाएगा। स्टॉक तेजी से ऊपर आया, 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वैशाली, आपसे समझना चाहेंगे, रिलायंस अब से कुछ ही देर बाद एजीएम भी शुरू होगी और एजीएम में अमूमन हम देखते हैं जिस तरह की अनाउंसमेंट होती है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है बाजार का। और उसके पहले हम स्टॉक में रिएक्शन भी देख रहे हैं, बोनस शेयर की भी खबर इस बीच आ चुकी है। ये जो तेज़ी आई है, इसमें क्या फ्रेश एंट्री करने की सलाह देंगी या फिर अभी छोड़ देना चाहिए और एजीएम के कमेंट्री आप सुनेंगी पहले? एक्चुअली 2950 का टेक्निकली आप बात करें तो 2950 का सपोर्ट है और अगर ये जैसे वॉल्यूम है और फेवरेबल गया ट्रेड तो ये 3150 तक भी जा सकता है। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग इज अ मस्ट ऑफ कोर्स एट दिस लेवल। सो 2950 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें मौजूदा स्तर पर भी। रिलायंस तो वैसे हर लेवल पर ही सलाह देते हैं एक्सपर्ट हमारे एंट्री करने के, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी ज़रूर देखें अगर आप ट्रेडर हैं तो। चलिए, अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और आज पेटीएम का स्टॉक भी फोकस में था, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। सुबह से ही स्टॉक पर हम चर्चा भी कर रहे, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी पेटीएम पर। सरकार से पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है। स्टॉक ऊपर आया था, बीच में थोड़ा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी 2% की मजबूती के साथ पेटीएम कारोबार कर रहा है। सुमित जी, पेटीएम के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी लास्ट वीक भी सेशन पे हमारा डिस्कशन हुआ था, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है, आप बने रहें यहाँ पे। देखिए, स्टॉक ने एक नॉन स्टॉप रन अप दिया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 340 टिल द लेवल्स ऑफ 100। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे करेगा और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बल्कि अगर आपको डिप्स भी मिल रहा है, आप इसे यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 510 टू 520। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, 490 रुपए का। हमें लग रहा है कि अपसाइड में जो गैप है वो माइट भी यहाँ पे फिल करने आ सकता है। तो जो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 670 रुपए तक का रहेगा। तो नजरिया जो रहेंगे वो करीबन आपको 1 से 2 महीने का रखना पड़ेगा। आया है पेटीएम पर स्टॉक में न्यूज फ्लो के चलते करीब 1.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इस बीच